अगर तुम्हारे अंदर गोल्स है, ड्रीम्स है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हो रहा, तो अगले कुछ मिनट्स तुम्हारे लाइफ के इंपॉर्टेंट मिनट्स हो सकते हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनके अंदर गोल्स नहीं है। उनके पास गोल्स होते हैं, उनके पास ख्वाहिश भी होता है, उन्हें एग्जैक्टली पता भी होता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहता है। लेकिन हर दिन एक ही पैटर्न फॉलो होता है। वो पढ़ाई करने बैठता है और कुछ मिनट्स के अंदर फोकस गायब हो जाता है, फोन बाहर आ जाता है, एक वीडियो 10 वीडियो में बदल जाती है, घंटे निकल जाती है, दिन निकल जाती है, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता। और सबसे स्केरी बात यह है कि ये सब नॉर्मल लगने लगता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स वो सब ट्राई करते हैं जो उन्हें बोला जाता है ट्राई करने के लिए, जैसे कि बेटर रूटीन्स को फॉलो करो, मोटिवेशनल वीडियो देखो या प्रोडक्टिविटी हैक को अप्लाई करो। लेकिन इनमें से कुछ भी ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम शेड्यूल का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है एक्शन लेने की, और इन एक्शंस को कंप्लीट करने के बाद रिवार्ड देने की। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिवार्ड को चेस करने के लिए डिजाइन हुआ है, लेकिन मॉडर्न लाइफ हमारे ब्रेन को ऐसे रिवार्ड से भर देती है जिनके लिए जीरो एफर्ट लगता है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर एंटरटेनमेंट का हिट तुम्हारा ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है और उन्हें इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है। इसलिए जब टाइम आता है कुछ हार्ड करने का, कुछ मीनिंगफुल करने का, तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है और तुम्हें बोरिंग फील होता है। और ये इसलिए नहीं होती कि तुम वीक हो, बल्कि ये इसलिए क्योंकि इसको ट्रेन कर दिया गया है कि अच्छा फील करने के लिए एफर्ट जरूरी नहीं है। और इसी को डोपामिन एडिक्शन बोलते हैं। एक सिंपल टेस्ट है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। देखो, एक ऐसे जगह में बैठो जहाँ पे ना कोई बैकग्राउंड नॉइस हो, ना म्यूजिक हो, और ना ही तुम्हारे पास फोन हो। अगर पीस फील होने की बजाय इरिटेशन फील हुई और उस जगह से भागने का मन करे, तो ये ओवर स्टिमुलेशन का साइन है। अगर साइलेंस बोरिंग लगता है तो तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड है। और मैं इस बात पे श्योर हूँ कि 90% स्टूडेंट्स के साथ सेम प्रॉब्लम होगा। वो जगह से जाने की कोशिश करेगा। और सबसे स्केरी बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज को नोटिस ही नहीं करते। देखो, डोपामिन बुरी चीज नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए जितना एक गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन डोपामिन स्ट्रगल के बाद आना चाहिए। जब रिवॉर्ड स्ट्रगल से पहले मिलने लगता है, तो फिर स्ट्रगल की कोई वैल्यू नहीं रहता। इसलिए काम करने का मन नहीं करता, रीडिंग बोरिंग लगती है और डिसिप्लिन इम्पॉसिबल लगता है। एंड याद रखो कि तुम्हारे ब्रेन ने मोटिवेशन लूज नहीं करी है, उसने स्ट्रगल टॉलरेट करने की एबिलिटी लूज कर दी है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब प्लेयर को हमेशा के लिए रिमूव करना नहीं होता, बल्कि चीप डोपामिन को कुछ टाइम के लिए रिमूव करो, ताकि तुम्हारा ब्रेन दोबारा फ्रेश कंडीशन को मेंटेन करे। और जिसके लिए मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ, जिनमें से पहला स्टेप है चीप स्टिमुलेशन को कुछ टाइम के लिए रिमूव करो। एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम करो या बंद करो। जंक फूड खाना बंद करो। कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइस कम करो। फॉर एग्जांपल, वर्कआउट करते टाइम म्यूजिक मत सुनो, और यह हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ इतने टाइम के लिए कि डिस्कम्फर्ट फील हो। वही डिस्कम्फर्ट सिग्नल है कि रेजिस्ट हो रहा है। स्टेप नंबर 2, बोर्डम को दोबारा सीखो। ये अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन जरूरी है। म्यूजिक के बिना काम करो, हेडफोन्स के बिना वॉक करो, बिना स्टिमुलेशन के बैठो। शुरू में तुम्हारा ब्रेन पैनिक करेगा, फिर वो अडॉप्ट करेगा, फोकस वापस आएगा, थॉट स्लो हो जाएगा, ए पर दोबारा नॉर्मल लगना स्टार्ट होगा। बोरेडम वही जगह है जहाँ डिसिप्लिन दोबारा बिल्ड होता है। स्टेप नंबर 3, रिवॉर्ड अर्न करो। कम से पहले खुद को रिवॉर्ड देना बंद करो। पहले वर्कआउट करो, उसके बाद रिलैक्स करो। पहले काम करो और उसके बाद एंटरटेनमेंट करो। ये तुम्हारे ब्रेन को सही ऑर्डर फॉलो करना दोबारा सिखाता है। इस तरह कंसिस्टेंसी नेचुरल बनती है और कुछ ही वीक्स के अंदर तुम्हें चेंज नजर आने लगती है। और अभी काम फाइट जैसा फील नहीं होता, बल्कि नॉर्मल लगने लगेगा। फोकस फोर्स किए बिना आने लगता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल लेजी होने की वजह से नहीं होती, वो फेल होती है क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं। और अगर तुमने अपने डोपामिन को कंट्रोल नहीं किया, तो दुनिया खुशी से उसे तुम्हारे लिए कंट्रोल कर देगी।